कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो तुम करना चाह रहे थे ना, इतने दिनों से, इतने सालों से जो तुम समझाना चाह रहे थे, जो करना चाह रहे थे ना, जो तुम्हें दिखाई दे रहा था ना, सामने वाले को दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब जाकर ना तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब सब कुछ अपने आप सामने आएगा। क्योंकि तुमने सच दिखाने की बहुत कोशिश की, बहुत बहुत कोशिश की, मैंने देखा है मेरे बच्चे। लेकिन सामने वाला उस सच को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब जब सब कुछ अपने आप होगा ना, जब ये प्रकृति करेगी ना, जब सब कुछ अपने आप होगा, सबका सच सबके सामने आ जाएगा ना, तो देखना, जितना दिखावापन था ना, वो सब एक तरफ हो जाएगा और सारी सच्चाई बाहर निकल आएगी। इस धुंधली ज़िंदगी से ना ज़िंदगी साफ हो जाएगी, सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा और सही गलत तो मालूम पड़ जाएगा सबको। तुम रोते थे ना, एक वक्त पहले तुम इतना रोते थे कि सच कब सामने आएगा, कब चीज़ें सामने आएंगी। जो लोग तुम्हें गलत ठहराते हैं, जो तुम्हें गलत बोलते हैं ना, कब चीज़ें सामने आएंगी और कब चीज़ें ऐसी होंगी कि तुम्हारे पक्ष में होंगी। जो तुम सही हो ना, कि तुम सही साबित कब होगे। तुम्हारे मन में हमेशा यही आता था ना कि कृष्ण, मैं तो कभी गलत नहीं था, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, तो मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। तो सुनो, उस वक्त मैं तुम्हें जवाब नहीं देता था, क्योंकि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में चीज़ों को दिखाना चाहता था। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है मेरे बच्चे कि अब मैं तुम्हें सच दिखाऊं। तुम्हें क्या, इस सबको, दुनिया को, जितने भी लोग हैं ना, उन सबको सच दिखाऊं। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे ना, अब वो तुम्हें सही समझेंगे, तुम देखना। और इसमें तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस बार तुम्हें कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सब कुछ मैं करूँगा और अब सब कुछ अपने आप होगा। तुम देखना, अब बस तुम देखना, जो तुम करना चाह रहे थे वो सब कुछ अपने आप होगा। इस बार ऐसा कुछ होगा जो बहुत बहुत बड़ा होगा, जो शायद ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा हमेशा के लिए सुकून मिलेगा तुम्हें, हमेशा हमेशा के लिए खुशी मिलेगी तुम्हें। तुम देखना, जिस जंजाल में फंसे हुए थे ना, उस जंजाल से मैं तुम्हें बाहर निकालने वाला हूँ बहुत जल्द। और सुनो, जो चीज़ें तुमसे ना हो पाए ना मेरे बच्चे, उसके लिए साफ साफ मना करना सीख जाओ। क्योंकि तुम हाँ करते हो ना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और ये हाँ करते करते तुमने ही ना लोगों को इतनी गंदी आदत डाल दी कि अब वो लोग तुमसे उम्मीदें लगाते हैं, अब तुमसे ना नहीं सुनना चाहते। और कभी तुम अगर ना कह भी देते हो ना, तो तुमसे गुस्सा हो जाते हैं, तुमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो उस ना को अब तुम ना में ही परिवर्तित होने दो मेरे बच्चे। क्योंकि देखो, तुमने एक वक्त पहले सबको अपनी आदत डाल दी हाँ बोलने की। चाहे तुमसे हो पा रहा हो ना हो पा रहा हो, तुमने हमेशा हर काम के लिए हाँ कहा, तुमने हमेशा सबका काम किया। लेकिन अब ना मेरे बच्चे, चीज़ों को थोड़ा सा बदल कर देखो, क्योंकि तब भी तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो अब थोड़ा सा बदल कर देखो, जो चीज़ तुमसे नहीं हो रही ना, उसे मना कर दो, प्यार से मना कर दो। और अगर वो तुमसे गुस्सा होते हैं तो हो जाने दो, उन्हें मनाने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं तो अभी से ऐसी आदतें पड़ जाएंगी। और पड़ क्या, पड़ चुकी हैं मेरे बच्चे। ऐसी आदतें तुमने ही डाली, तुमने ही इतना निर्भर कर दिया अपने ऊपर कि वो तुमसे ना सुनना पसंद ही नहीं करते। लेकिन अब दोबारा से शुरू करो और ये आदत डालना शुरू करो मना करने की, कि जो तुमसे नहीं हो पा रहा नहीं हो सकता। क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे पहले है। समझ रहे हो ना। तुमने पता है कितना कुछ खराब कर लिया अपने साथ, कितना कुछ खिलवाड़ किया है तुमने अपने स्वास्थ्य के साथ। आज अगर मैं तुमसे कह दूँ ना कि थोड़ी देर भाग लो, कुछ काम कर लो, तो थक जाते हो तुम। थोड़ा सा काम करते हो तो थक जाते हो तुम। सबका काम करते करते अपने आप को ही तुम भूल गए, अपने आप को ही तुमने नज़रअंदाज कर लिया, अपनी ज़िंदगी को तुमने एक तरफ कर दिया। ऐसा क्यों मेरे बच्चे। ये ज़िंदगी जितनी उनकी है उतनी ही तुम्हारी है ना। तो क्या तुम्हारा हक नहीं जीने का, खुश होने का। ऐसे मत किया करो। और सुनो मेरे बच्चे, जो भी तुम्हें हिसाब किताब घर का मिलता है ना, उसमें से कुछ पैसे निकाल कर एक तरफ रखा करो, संभाल कर, निवेश कर कर। क्योंकि तुम्हारे घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी पैसों पर नज़र पड़ते ही ना वो खर्च करने की तरफ लग जाता है। हमेशा यही होता है। उसे लगता है कि वो इससे दुगना पैसा कमा सकता है, उल्टे सीधे काम कर कर उसे लगता है कि वो तुम्हें दुगना पैसा दे सकता है। और ये लालच दे करना तुमसे पैसे ले लेता है। और फिर क्या करता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है, सब कुछ बर्बाद। तो तुम ना किसी के लालच में मत आओ। चाहे तुम एक एक पैसा जोड़ो, एक एक बूंद जोड़ो। कहते हैं ना मेरे बच्चे, एक एक बूंद से सागर बनता है। तो बस वही तुम्हें करना है। एक एक पैसों को तुम्हें गांठ बांधनी है, छुपा छुपा कर रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए है मेरे बच्चे।
कल को अगर नहीं होगा ना, तो कम से कम तुम्हारे पास होगा तो तुम कर पाओगे, तुम उनकी सहायता कर पाओगे। तो ये चोरी नहीं मेरे बच्चे, ये सुरक्षा है, तुम्हारे परिवार की सुरक्षा जो तुम्हें खुद से करनी चाहिए। और ये समझदारी है, मूर्खता नहीं। मूर्खता वो है जो वो लोग कर रहे हैं, तुम समझदार हो इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें ठंड में आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है ना, तो जब आइसक्रीम खाते हो तो खा लो, लेकिन उसके बाद में मेरा स्नान जल ले लिया करो। जब तुम मेरा स्नान जल पियोगे ना, तो उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई सर्दी कोई जुकाम कुछ ऐसा नहीं होगा। और थोड़ा ना तुम लोगों से कुछ बचकर रहो मेरे बच्चे। तुम्हारी कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो तुम्हारे बहुत करीबी चीज़ें हैं, यानी कि तुम्हारे कुछ कागजात, तुम्हारे कुछ कपड़े जिन पर लोगों की नज़र है और जो इधर से उधर करने में लगे हुए हैं मेरे बच्चे, तो थोड़ा तुम ध्यान रखो, अपनी चीज़ों का ध्यान रखो। कल को ये ना हो कि तुम इन चीज़ों की वजह से ना अपने आप को परेशान कर लो, क्योंकि तुम जिन लोगों पर विश्वास कर रहे हो ना, जिन लोगों को तुम अपने ताले की चाबी दे देते हो, उनके हाथ में सौंप देते हो विश्वास कर कर, कहीं वही तो ऐसा नहीं कर रहे। इस बात को देखो मेरे बच्चे, कहीं तुम्हारी चीज़ें इधर से उधर तो नहीं हो रही, कहीं तुम्हारे कागजात इधर से उधर तो नहीं हो रहे, कहीं कुछ तुम्हारे साथ धोखाधड़ी तो नहीं हो रही। देखो इस बात को, देखो। जो मैं देख रहा हूँ ना, वो तुम नहीं देख पा रहे हो, तुम विश्वास में डूबे जा रहे हो, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है कि तुम्हारा शक कभी उस पर जाए ना। लेकिन अक्सर ना मेरे बच्चे, जो लोग ज़्यादा मीठे बनते हैं ना, उनके अंदर ही कुछ ना कुछ खोट होता है मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना। तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखना, जिम्मेदारी लेना, ये तुम्हारा काम है। अगर तुम ये कहो कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी कोई और ले, तो ये बात ठीक नहीं मेरे बच्चे। चीज़ों को देखो कि क्या तुम्हारे साथ हो रहा है, कल को परेशानी हो गई तो फिर तुम मेरे पास आओगे भागे भागे। तो चीज़ों को देख लो मेरे बच्चे। और सुनो, ये तुम्हारा दायित्व बनता है कि तुम जहाँ जाओ ना, वहाँ तुम्हारी महक छोड़ जाओ, क्योंकि तुम्हें ना मेरे नाम से लोग जानते हैं, तुम्हें जानते हैं कि तुम कृष्ण भक्त हो, सब तुम्हें जानते हैं। तो ऐसा कुछ भी गलत मत करो, ऐसा कुछ भी गलत किसी के साथ मत करो कि उंगली सीधा तुम्हारे पर नहीं मेरे ऊपर उठती है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। क्योंकि तुम तो जाते ही जाते हो, लेकिन तुम्हारे साथ एक शख्स और जाता है, वो है कृष्ण भक्त, जो तुम हो मेरे बच्चे। तुम्हारे दो रूपों में तुम चलते हो, दो रूप में। तो अगर तुम पे उंगली उठी तो सीधा सीधा मुझ पर उंगली उठेगी ना। तो तुम्हारा दायित्व है कि अपने कृष्ण की इज्जत को बचाना है तुम्हें, समझ रहे हो ना। और सुनो, तुम्हें ना कुछ लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। जैसे कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी गलती पर माफ़ कर देते हैं, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, ऐसे तुम्हें भी कुछ लोगों को माफ़ करना है मेरे बच्चे, और तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें माफ़ करना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही हैं ना, अंदर से तोड़ रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो उस चीज़ के लिए मेरे बच्चे माफ़ कर दो और आगे बढ़ जाओ, समझ रहे हो ना। और कैसा भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं, किसी उपाय में या किसी चीज़ में पढ़ो मत, मेरा नाम जाप करो, मेरा ध्यान करो, भागवत गीता पढ़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और सुनो, कुछ लोग हैं जो तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चाहे कुछ भी कर ले, मैं उन्हें ऐसा करने दूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं करने दूंगा। चाहे वो कैसा कुछ भी षड्यंत्र रच लें, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और सुनो, मुझे पता है तुम माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी अकेले निभा रहे हो मेरे बच्चे। तुमने बहुत कुछ जिम्मेदारियाँ संभाली, किसी के जाने के बाद तुमने सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया, अपने कंधों पर ले लिया, और बच्चों की देखभाल, बच्चों की परवरिश तुम कर रहे हो। तो अपने बच्चों की परवरिश ऐसी करो कि उन्हें पैसों का कभी लालच ना आए, होने पर भी उसे मत दो मेरे बच्चे। और अपने बच्चों को भी जिम्मेदारियों का एहसास कराओ मेरे बच्चे, जिससे कि वो तुम्हारी मेहनत को तुम्हें समझ सकें, तुम्हारी इज्जत कर सकें। उनकी हर जिद को पूरा मत करना मेरे बच्चे। ये मत सोचना कि तुम अकेले हो इसलिए तुम्हें सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। जिम्मेदारियां पूरी करो, लेकिन वही जो सही हो मेरे बच्चे, जिससे कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी मेहनत को समझ सके, तुम्हें समझ सके, तुम्हारी इज्जत कर सके। ये नहीं कि दुनिया के दीन दिखावे में आकर तुलना कर कर तुम्हें ही बर्बाद कर दे। उन्हें समझाना तुम्हारा फ़र्ज़ है मेरे बच्चे, सही राह पे लाना तुम्हारा फ़र्ज़ है, और बाकी तो मैं हूँ ना संभालने के लिए। खुश रहो, बहुत बहुत सारा प्यार मेरा बच्चे, और बहुत सारी हिम्मत। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।